तो 57 जो है कि xn बी अ सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 वेरिएंस 1, ठीक है। सो मीन 0 है और वेरिएंस 1 है, all of them defined on the same probability space. So एक्सपेक्टेशन वाई एन निकाल लेंगे और वेरिएंस वाई एन। एक्सपेक्टेंस निकाल लो, इधर सिंपल है ना। मान लो ये ऐसा है, ये अगर मैं ऐसा नाम दे दूं 1/n, इसका कुछ नया नाम रख देता हूं। चलो T1 T2 T3 एग्जांपल के लिए, T1 T3 अप टू Tn, n टर्म्स इधर टोटल किधर टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो ये हो गया T बार, ये समझ लीजिए। तो जो yn है वो T का एवरेज है, मतलब सैंपल मीन है T का, और T1 किसका नाम रखा है, x1 x2 का, एंड सो ऑन। अब आगे कीजिए। फिर ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप है ना, जैसे अप्लाई करेंगे yn तो T बार है, तो T बार माइनस T बार का मीन निकालेंगे 0 अपॉन वेरिएंस निकालिए T बार का क्या था, 1/n है ना। 1/n। तो 1/√n, तो √n यहाँ पे है। सो 1 दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 हो जाएगा, हो जाएगा, देख लीजिए। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। वैसे ही yn कन्वर्जेस इन सेकेंड मीन टू 0, तो इसका क्या मतलब है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ yn, है ना, -0 का स्क्वायर, दिस इज 0, ऐसा आएगा क्या, यस सर। ये आ जाएगा। सर एक बार इसका डी ऑप्शन भी बताना। ठीक है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा कन्वर्जेंस। अगर yn कहाँ, yn तो T बार है, तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर करता है T बार कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी ET 0, और प्लस 1/n करोगे तो 1/n खुद 0 पे जाती है, तो सही है। इसका देख लो, ये निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा आ जाएगा yn स्क्वायर, yn क्या है जो था T बार स्क्वायर, फाइंड करके देखो क्या आता है, उससे पता चल जाएगा। xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, तो ये कांस्टेंट है। सो xn क्या है यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स का मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। सो कह रहा है xn कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ऐसा डेफिनेशन था, डी ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। तो ये xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 इफ एंड ओनली इफ, एक तो डेफिनेशन है लिमिट ऑफ xn इज 0 प्रोबेबिलिटी दिस विल बी 1, या इसी में इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ होगा, क्या लिखा था मैंने कंडीशन, समीशन ये xn -0 एक लिखा आएगा मोर देन एप्सिलॉन, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये यस सर। इसका समेशन यस सर। n ये फ्रॉम, कन्वर्ट करना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सो मोर देन एप्सिलॉन ले लिया ना, तो मोर देन एप्सिलॉन है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, क्योंकि लेस देन एप्सिलॉन पे 1 होना चाहिए ना, तो मोर देन 0, पूछनी है और 0 है तो एक मिनट रुक जाओ, 0 होगी तो कन्वर्ज करेगी, दिस कन्वर्जेस, हाँ बोलो। जैसे ये ऑलमोस्ट श्योरली है, तो हाँ सर एक बार प्रोबेबिलिटी को भी 0 पे इसको फिर फॉलो करना चाहिए एक्शन को। नहीं नहीं अगर नहीं, इसकी बात इस मान लें, मैं पूछ रहा हूँ सर, वैसे कौन से प्रोबेबिलिटी को, मान लो डी ऑप्शन में मान लो अगर एक्शन 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ऑलमोस्ट, हाँ तो कायदे से फिर प्रोबेबिलिटी पे भी 0 पे कन्वर्ज करेगा ना टी में। नहीं, वैसे कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये है कि एक ऐसा सब्सिक्वेंस, यस सर। ओ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो इसमें है ना, अब सही कह रहे हैं। एक्सन अगर कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है ना प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आप सही कह रहे हैं, उल्टा सही नहीं ना। कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी 0, सो दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, ये सीख है। तो अगर उल्टा नहीं है तो काम हो जाएगा, तो अब ये दिखा दो ये गलत है तो ये गलत हो जाएगा, समझ ना, इफ पी देन क्यू, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। तो अगर आप ये दिखा दो कि ये गलत है तो ये गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी पे नहीं कर रहा कन्वर्ज। नहीं, लेकिन वाई नहीं है, ध्यान रखो आप, एक्सन है तो, एक्शन सर एक्शन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मीन 0 है वेरिएंस 1 है, इसका मतलब क्या है, ये बहुत स्प्रेड है ना, डेटा जो है 1 के वेरिएंस पे काम कर रहा है। वेरिएंस क्या होता है, जो मीन डेविएशन है ना, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का सम होता है ना, एवरेज। सर ये प्रोबेबिलिटी में 0 पे जाएगा क्या एक्शन? उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, वो निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्शन और वेरिएंस ऑफ एक्शन देखना पड़ेगा, या फिर एक तो उससे जा सकते हैं डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही देख लो, चलो इसको ऐसे ही देख लो, इसको खोलेंगे क्या होगा,
मॉड एक्सन मोर देन एप्सिलॉन, इसका क्या मतलब है? माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सन मोर देन एप्सिलॉन और एक्सन लेस देन माइनस एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन तो यहाँ है, ये बीच में जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, तो क्या लगता है आपको इतना अगर छोड़ देंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? या कॉम्प्लीमेंट ले लो आप, अगर पूछूं कि मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी और ऑलरेडी एप्सिलॉन मोर देन जीरो। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो, तो 1 तो कभी नहीं तो आएगी। जब फॉर ऑल एप्सिलॉन कर देंगे तो लगभग ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा एक्सएन, और एक्सएन ऑलमोस्ट जीरो, तो प्रोबेबिलिटी ये आएगी जीरो की। लेकिन यहां से अगर, तो इसको कॉम्प्लीमेंट ले लो इसका जरा, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1 माइनस मॉड एक्सएन लेस देन एप्सिलॉन, Yes, sir. तो 1 माइनस जीरो, सीरीज क्या वो डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन सीरीज क्या करना चाहिए था, यहाँ पे कन्वर्ज करना चाहिए था, ये डाइवर्ज कर जाएगी, ये जीरो है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी मॉड एक्सएन मोर देन एप्सिलॉन 1 आ जाएगी ऑलमोस्ट, है ना। मतलब लिमिटिंग एटलीस्ट मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूं तो ऐसा हो जाएगा। सर ये जो आपने नीचे वाला फॉर एक सम statement- एप्सिलॉन यहाँ लिखना, या वन ना, वन नहीं तो कम से कम ये जीरो तो नहीं है, ये चीज है, वन मत लिखो, एटलीस्ट जीरो नहीं है, ये तो पक्का है कि वन ना करता हूं, मतलब जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट लिया तो नॉट जीरो कर देता हूं, ये है। हालांकि क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल है तो मतलब ये नॉन जीरो, तो ये डाइवर्ज करेगी। हाँ सर ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट जो आपने अभी डिस्प्रूव किया है ऊपर, यही तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का भी स्टेटमेंट है। नहीं नहीं नहीं, इसमें सीरीज नहीं आता, उसमें उसमें जस्ट वो आता है ना, जब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी आप लिखते हैं, यहाँ सीरीज लगा हुआ है, ये सम सम, यहाँ सीरीज भी है, वहां तो इसमें कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का क्या डेफिनेशन है, हमें अगर ये दिखाना है एक्स एन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी जीरो, तो क्या दिखाना पड़ेगा, तो इसमें बाहर लिमिट रहता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस जीरो, अगर मोर देन एप्सिलॉन करोगे तो ये 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो अलग था, जीरो जीरो आना चाहिए। मोर देन एप्सिलॉन, अच्छा लेस देन पे 1 ना, हाँ सॉरी, तो अगर लेस देन एप्सिलॉन करेंगे तो जीरो, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो, और यहाँ पे अलग है, यहाँ जो मैंने लिखा था एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो इफ एंड ओनली सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन माइनस जीरो, मतलब वही एक्स एन माइनस जीरो मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, दिस इज फाइनाइट सीरीज होनी चाहिए, या दिस इज कन्वर्जेंट, है ना। तो सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तब जाके ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ज करेगी, तो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो यहाँ सीरीज है, यहाँ पे जस्ट एक प्रोबेबिलिटी की लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग। सर यहाँ कैसे सीरीज का सम निकाले हैं? वो देखिए थ्योरम, आप उसमें जाके बोरेल कैंटिलेमा से आता है। नहीं सर वो ठीक है, ये हाँ। जो कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड हाँ आउट मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फॉर ऑल एप्सिलॉन, जैसे मैं पूछूं आपसे कि मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो, तो यहां से आ गया मॉड एक्स एन क्या होगा, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, ये कितना आएगा, सर ये 1 तो नहीं आएगा। ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना एक्स एन, आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, मीन जीरो है और वेरिएंस 1 है ना, एक्सएन की बात कर रहा, मीन जीरो वेरिएंस 1 है, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो, इसका क्या मतलब है, एप्सिलॉन बहुत स्मॉल होगा तब भी ये ट्रू होना चाहिए, टाइम्स यूडीएफ ऑफ एप्सिलॉन माइनस 1। तो ये कह रहा हूं ऑलमोस्ट ये जीरो होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि n टेंस टू इन्फिनिटी है ना फॉर ऑल, ये मतलब 1 तो नहीं आएगा, 1 आएगा क्या, क्वेश्चन ये है, नहीं आएगा सर। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी दिस विल बी नॉट इक्वल टू 1, ये 1 कब हो सकता है सोचिए, क्योंकि सपोर्ट अगर पूरा रियल नंबर हो जाए तभी तो होगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस। हाँ तभी श्योरिटी दे सकते हैं आप, तो 1 तो नहीं आएगा। यहाँ पे जो एक्शन के बारे में, बस एक्शन जो रैंडम वेरिएबल है, केवल उसका मीन एंड वेरिएंस बस बताया हुआ है ना। हाँ मीन जीरो है वेरिएंस 1, आपको क्या लगता है ऐसे रैंडम वेरिएबल्स का मीन जीरो और वेरिएंस 1 है, इससे क्या समझ रहे, डेटा क्या होगा, वेरिएंस क्या बताता है कि वेरिएबिलिटी क्या है डेटा में ना, नॉर्मल है, नॉर्मल 0 1। हाँ चलिए नॉर्मल 0 1 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, जस्ट फॉर जस्टिफाई, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी नॉर्मल 0 1 में बताइए, तो यहाँ हो सकता है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है ना। हाँ एप्सिलॉन आर्बिट्री है फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0, तो एप्सिलॉन कुछ भी हो तब हर सबके लिए, सपोज अगर आप साइलेंट इनफाइनाइट ले लेंगे तब तो 1 हो जाएगा ना। तो फॉर ऑल ना आप पर्टिकुलर सपोज क्यों कर सकते हैं, अच्छा वो सॉरी, फॉर ऑल नॉट फॉर पर्टिकुलर एप्सिलॉन, फॉर एनी एप्सिलॉन, तो भी छोटा ही लेते हैं तो आर्बिट्री, जब फॉर ऑल वाला केस होता है जनरली आपको आर्बिट्री स्मॉल कंसीडर करना होता है, वो चीज है, सो आर्बिट्री स्मॉल, तो लगभग ये जीरो के एक्सएन बराबर जीरो जैसा है लगभग,
क्योंकि एप्सिलॉन बहुत तो स्मॉल आप होगा होल्ड नहीं करेगा। तब भी होल्ड करना चाहिए, ये चीज है। तो कहने मतलब ये 1 नहीं होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कुछ भी लो तो 1 तो नहीं देगा हमेशा ये, क्योंकि 1 तभी देगा जब एप्सिलॉन इन्फिनिटी होगी, लेकिन वो तो एक केस हो गया। फॉर एनी एप्सिलॉन तो 1 तो नहीं आएगा, ये चीज है। तो 1 नहीं आएगा मतलब ये लेस देन 1 होगा, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है। तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। नहीं, तो हम सीरीज इसका नहीं ले रहे, इसके कॉम्प्लीमेंट का ले रहे हैं। अच्छा सॉरी, हाँ अच्छा, सीरीज हमेशा जो है ग्रेटर देन होगा। तो उसमें पोस्ट कहने का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं मॉड एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन, ये जो होगा ये 1 माइनस दिस है ना, यस सर। तो ये कोई 1 से छोटा नंबर 0.9 मान लीजिए अभी के लिए समझने के लिए। तो ये है 1 माइनस 0.9, 0.1, और 0.1 का जो सीरीज लेंगे वो तो डाइवर्स कर जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये जो है ना ये कोई पॉजिटिव नंबर आएगी, क्योंकि लेस देन एप्सिलॉन है। कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मतलब 1 तो नहीं है ना, तो 1 नहीं है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मोर देन 0 होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी मॉड एक्सन मोर देन एप्सिलॉन, ये मोर देन 0 होगा फॉर, प्रोबेबिलिटी जीरो, हाँ प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ है। क्योंकि माइनस एप्सिलॉन से इन्फिनिटी और माइनस वाला से माइनस इन्फिनिटी, तो अनकाउंटेबल सेट टाइप का है ये, मतलब वो ऐसे इन्फिनिटी तक जारी कहना मतलब। तो वहां पे क्योंकि एप्सिलॉन कितना भी स्मॉल ले लो आप और कितना भी लार्ज ले लो, तब भी वो इन्फिनिटी को टच तो कर नहीं पाएगा। सो फॉर एनी एप्सिलॉन दिस प्रोबेबिलिटी इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो इसकी सीरीज डाइवर्ट कर जाएगी। यस सर। हम्म सर यहाँ इस केस में सपोज यहाँ एक्शन पूछा रहा था कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी निकालिए, ये क्या आएगा, जैसे आप कहें 0 आना चाहिए, अभी हमने क्या लिखा है 0 आएगी ये। नहीं आएगी सर 0। जैसे हमने अभी इसी को तो क्लेम किया है कि ये क्या है, पॉजिटिव है, यही क्लेम किया ना पॉजिटिव है। तो फॉर एनी इसका लिमिट एप्सिलॉन, लेते हैं ना, हाँ इसका लिमिट लेते हैं ना फिर। हाँ मतलब वही तो लिमिट लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस एक एन एक्सएन में x1 x2 x3 xn और सब आईआईडी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा x1 का बिहेवियर वैसे ही xn का बिहेवियर है, सेम ही है। अगर आप n टेंस इन्फिनिटी xn लिखते हैं तो एप्सिलॉन पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है n से, n टेंस इन्फिनिटी से कहां फर्क पड़ेगा, xn में ना। और x1 x2 x3 सब आईआईडी है फिर बनाएगा सर। ना, ना तभी 1 नहीं आएगा, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब x इन्फिनिटी तभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या वैसे सोचिए ना, ये इसको क्या होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। क्या आपको लगता है ये 1 आएगा, यहां तो मोर देन लिया इसलिए 0 लिया, तो 1 आएगा ये। इसी का डेफिनेशन है ना कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, दूसरे ऑपोजिट फॉर्म में। तो मॉड एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन ये है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो डी फॉल्स है, ए तो ट्रू है, सी ट्रू है, ऐसी दिख रहा है, बी चेक करना पड़ेगा, वो ई है ना, ई ऑफ वाई स्क्वायर वो निकाल के जो डेफिनेशन लगा के।